दुर्बल तन का, निर्मल मन का एक फरिश्ता आया था, जिसने ताकतवर दुश्मन को बिन हथियार हराया था। सत्य, अहिंसा और शांति के बल पर जो लड़ता था, उस महात्मा संत को जमाना गांधी गांधी कहता था, कहता है और कहता भी रहेगा। जी हाँ, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में दुनिया के महान विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियाँ शायद ही इस बात पर यकीन कर पाएंगी कि कोई हाड़ मांस वाला व्यक्ति इस धरती पर मौजूद था, जिसने सत्याग्रह, अहिंसा और सादगी को अपने जीवन का मूल मंत्र माना था। वे जात पात और धार्मिक संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद से बढ़कर के भाईचारा और एकता को मानते थे। उनके जीवन के एकमात्र लक्ष्य अस्पृश्यता को दूर करना और विदेशी शासन को भारत से उखाड़ फेंकना था। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी गलतियों पर ही प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, जिसे उन्होंने अपने विचारों और अनुभवों को अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में संकलित किया। सन 1930 में दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वे प्रमुख प्रणेता रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस महान शख्स की जिन्हें हम हमारे बापू, राष्ट्रपिता या महात्मा गांधी कहते हैं। जी हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी वो महान शख्सियत है जिसे विश्व की प्रसिद्ध पत्रिका टाइम ने अपने कवर पेज में 3 बार स्थान दिया था। 1930 में मैन ऑफ द ईयर और 1999 में अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ सेंचुरी ऑफ द ईयर चुने गए थे। लेकिन ऐसा क्यों है कि गांधी जी का बहुत विरोध भी होता रहा है? मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे उनका विरोध करने की एक बहार चल पड़ी है, जो भी चाहे इस गंगा में हाथ धो ले। हम सब में सबसे बड़ी कमी यही है कि हम बिना सोचे समझे, बिना तर्क वितर्क कुतर्क किए सीधे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, चाहे वह गलत निष्कर्ष ही क्यों न हो। गांधी जी का विरोध करना उनके बारे में सतही ज्ञान को ही दर्शाता है। हमें गांधी जी के नोट वाले चित्र तो पसंद है, लेकिन हमें उनके जो सिद्धांत और विचार हैं अपने मूल जीवन में हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। वो हमें कोरी बकवास लगते हैं। एक तरफ जहां हम गांधी जी को गाली दे करके सत्ता के गलियारों में पहुंच रहे हैं, वहीं अमेरिका जैसे बहुत सारे देश भी हैं जो गांधी जी को पूज्य मान करके उनके सिद्धांतों को अपना करके सत्ता में पहुंच रहे हैं। वास्तव में गांधी जैसे व्यक्ति कभी मरते नहीं हैं, उनके विचार कभी मरते नहीं हैं। वो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं और भविष्य में भी जिंदा रहेंगे। तो आइए उनका संक्षिप्त जीवन परिचय और जीवन दर्शन को जानने की कोशिश करते हैं। गुजरात के काठियावाड़ के रियासत पोरबंदर के दीवान करमचंद गांधी के यहाँ 2 अक्टूबर 1869 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। पारिवारिक प्यार में मोनिया के नाम से प्रसिद्ध करमचंद गांधी आने वाले समय के विश्वविख्यात सत्य, अहिंसा और शांति के अग्रदूत होंगे, यह कोई नहीं जानता था। हालांकि गांधी जी बचपन में औसत दर्जे के ही छात्र थे। एक बार विद्यालय के निरीक्षण के लिए एक स्कूल इंस्पेक्टर आए हुए थे और उन्होंने सभी छात्रों को एक इंग्लिश शब्द कैटर लिखने के लिए दिया। गांधी जी को उनका स्पेलिंग नहीं आ रहा था, तो कक्षा शिक्षक के बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी उन्होंने सामने वाले छात्र के कॉपी का नकल नहीं किया। यह दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा मॉरली स्ट्रांग थे और अनैतिकता का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं था। हालांकि एक सामान्य जन की तरह गांधी जी ने अपने जीवन में बहुत सारे गलतियां की, लेकिन उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया और उनमें सुधार भी किया। श्रवण कुमार और सत्यवादी हरिश्चंद्र का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने अपने जीवन में भी ऐसे बहुत सारे गलतियां की थी, जैसे कई बार अपने दोस्तों के साथ सिगरेट का सेवन कर चुके थे। 5-6 बार तो मांसाहार भी ग्रहण किया था। एक बार तो ऐसा स्थिति आया कि सपने में उनको अपने पेट के अंदर से बकरे का आवाज सुनाई दिया। तब से उन्होंने मांसाहार ग्रहण करना बंद कर दिया। 25 रुपये का कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अपने ही बड़े भाई के सोने के कड़ी को चुरा लिया था। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक मित्र के बहकावे में आकर के कोठे के सीढ़ियों तक चढ़ गए थे। विलायत में जाकर शराब पीना और पार्टियों में नृत्य करना उनकी आदत बनती जा रही थी। ये सब स्थितियों को देखकर लगता है कि उनमें भी साधारण व्यक्ति की तरह वो सारे दुर्गुण थे, लेकिन साधारण से असाधारण, मतलब इन दुर्गुणों को पहचानना, उनको दूर करना और यह ठीक समय पर उन्होंने अपने अंदर इस भाव को जागृत किया कि ये सब गलत है और वो अपने मूल उद्देश्य से भटक रहे हैं। यह पहचानना, यही वो चीजें थी जो उन्हें एक साधारण से असाधारण व्यक्तित्व की ओर लेके चला गया।
हालांकि उनकी आंतरिक इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन चूंकि परिवार का पेशा दीवानगिरी था, अतः बैरिस्टर बनना उनकी मजबूरी थी। हालांकि 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, उनको एक पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो गई थी। अतः उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई चाहती थी कि वो विदेश ना जाए, लेकिन उनके बड़े भाई के सहयोग से और उनकी प्रेरणा से ही वो विदेश भी गए और बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। और उनके राजनीतिक जीवन का सफर, या ये कहें कि करियर की जो शुरुआत है एक वकील के रूप में, दक्षिण अफ्रीका के नेटाल से शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। दक्षिण अफ्रीका में एक घटिया कानून था रंगभेद की। एक बार गांधी जी रेलवे से फर्स्ट क्लास केबिन में सफर कर रहे थे, तो एक अंग्रेज अधिकारी ने रेलवे कर्मचारी को बुला करके उनके पास जायज टिकट होने के बावजूद भी उनके सामानों के साथ प्लेटफॉर्म में फेंक दिया था। लेकिन जो गिरा वह तो करमचंद गांधी था, लेकिन जो उठा वह महात्मा गांधी था। अपने 22 वर्ष के लंबी लड़ाई में, चाहे वह रंगभेद के खिलाफ हो, चाहे वह भारतीयों के अपमान के खिलाफ हो, उनको कई प्रकार के दुख, संताप और कष्ट झेलने पड़े, यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ा। लेकिन इन अनुभवों ने उनको कई नए अस्त्र प्रदान किए थे, जैसे सत्याग्रह, अहिंसा और उपवास। और उनका स्पष्ट मत था कि हम किसी भी दुश्मन को पराजित करके विजयी नहीं बन सकते, हम उनको केवल प्रभावित करके ही अपना बना सकते हैं। भारत लौटने पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके लिए कहा था कि भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा लौट करके घर आया है, और पहली बार गुरुदेव ने ही उनके लिए महात्मा शब्द उपयोग में लाया था। सन 1919 से लेकर के 1948 तक का युग गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय घटनाक्रम कुछ इस तरह से बदले कि सारी घटनाएं गांधी जी के आसपास केंद्रित हो गई। अब गांधी जी का जीवन शब्दों से भी बड़ा हो गया था, और जो आचरण है वो विचारों से भी महान। सन 1921 में अंग्रेजों के विश्वासघात के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। फिर तो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। गांधी जी ने अपने कीमती वस्त्र त्याग करके एक धोती के टुकड़े को अपने लिए आजीवन वस्त्र बना लिए, जो कि बाद में उनकी पहचान भी बन गई। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, वो केवल धोती ही पहना करते थे। और स्वदेशी का ऐसा मंत्र फूका कि जो चरखा है वो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गई। इस असहयोग आंदोलन ने संपूर्ण जनता के अंदर एक नई जोश, स्फूर्ति, ऊर्जा और जागृति का संचार किया। हालांकि कुछ एक जगहों में कुछ हिंसात्मक घटनाएं भी हुई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना स्टेशन में जनता ने आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना ने महात्मा गांधी के मन को व्यथित कर दिया और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी काफी ज्यादा समझदार थे और होशियार भी। उनको समझ में आ गया कि असहयोग आंदोलन का कुछ खास प्रभाव अंग्रेजों पर नहीं पड़ा है, इसलिए उनके आगे के जो 6 साल था उन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन को सामाजिक कार्य में लगा दिया। उस समय जो प्लेग की बीमारी थी, जो बहुत ही ज्यादा संक्रामक और महामारी थी, उन्होंने ऐसे रोगियों के इलाज में अपना पूरा जीवन लगा दिया जहां पर लोग जाने से भी डरते थे। उसके पश्चात 1930 को उन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और 78 लोगों के साथ मिलकर के दांडी मार्च की यात्रा की। अंग्रेजों ने वहां पर नमक कानून बनाया हुआ था, एक ऐसा कानून कि भारतीयों के द्वारा बनाए गए नमक पर भी भारतीयों को कोई अधिकार नहीं था, उसे अंग्रेज उचित दामों पर भारतीयों को ही बेचते थे। तब 78 लोगों के साथ गांधी जी ने ऐसे दांडी मार्च यात्रा की थी और दांडी पहुंचते पहुंचते यह संख्या लगभग 20,000 हो गई और वहीं पर उन्होंने नमक कानून को अपने मुट्ठी में लेकर के तोड़ दिया था। यह कानून का टूटना अंग्रेजों के लिए किसी विस्फोट से कम नहीं था। एक मुट्ठी भर नमक ने पूरे अंग्रेजी शासन को हिला करके रख दिया था। फिर तो आंदोलनों का कई दौर प्रारंभ हो गया। गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, जाने कितने भी और भी घटनाएं इस बीच में घटित हुई। लेकिन गांधी जी हमेशा इसी बात पर डटे रहे कि करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो। सन 1944 को जब आज़ादी की भोर होने ही वाली थी, उसकी उषा झांक ही रही थी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नई राह अलापना शुरू कर दिया। उनकी पार्टी मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की अवधारणा देना शुरू कर दिया।
तब महात्मा गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि अलग पाकिस्तान केवल उनके लाश से ही गुजर करके बन सकती है। 12 अगस्त 1946 को जब पंडित नेहरू ने अंतरिम सरकार की घोषणा की तो मोहम्मद अली जिन्ना नाराज होकर के उन्होंने भी सीधे कार्रवाई की घोषणा कर दी। परिणाम यह हुआ कि हिंदू और मुसलमानों के दंगे शुरू हो गए। नोआखाली की घटना ने तो गांधी जी के हृदय को छलनी छल्ली कर दिया, जहां हजारों हिंदू मुस्लिम मारे गए थे। आधी रात को मिली आज़ादी के जश्न में जब पूरा देश डूबा हुआ था, तब महात्मा गांधी पूर्वी बंगाल में हिंदू मुस्लिम के दंगे को शांत करा रहे थे। ये वो आज़ादी नहीं थी जिसे वो चाहते थे, विभाजन की शर्त पर तो बिल्कुल नहीं। अब गांधी जी को समझ में आ रहा था कि लड़ाई अभी काफ़ी लंबी है। अब लड़ाई अपनों से है, जो कि अंग्रेज़ों की लड़ाई से भी ज़्यादा खतरनाक था। उनको लगा कि मेरे पूरे जीवन भर की मेहनत और त्याग व्यर्थ हो गई है, लेकिन वो इन दंगों को शांत कराने में लगे रहे। चीख चीख कर गांधी जी कहे जा रहे थे, बुरा न हिंदू का मान न मुस्लिम का ईमान, करे जो देश का अपमान, बुरा है हर वो इंसान। ऐ मेरे वतन के लोगों, न हिंदू की बात कर न मुसलमान की बात कर, इंसानियत के फूल खिलाने की बात कर, इंसानियत के फूल खिलाने की बात कर। 29 जनवरी को अपने पौत्री मनु के सामने गांधी जी ने कहा था कि शायद मेरी नैसर्गिक मौत हो जाए, पर मुझे स्वाभाविक मौत नहीं चाहिए। यदि कोई मुझे गोली से मारे और मैं छाती पर झेलते हुए यदि मेरे होठों से राम शब्द निकले, तभी तुम मुझे सच्ची महात्मा कहना। और यह कैसा संयोग था कि 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को 3 गोली मारी और गांधी जी हे राम कहते हुए जमीन पर गिर पड़े। इस घटना से पूरा देश स्तब्ध रह गया, नब्ज थम गई, सांसें रुक गई और पंडित नेहरू जी तो एकदम से टूट गए और रूंधे गले से पूरे विश्व को ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से यह खबर दिया कि मित्रों, साथियों, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है, पूरे विश्व में अंधेरा छा गया है, हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता का निधन हो गया है। पर क्या गांधी जी मर सकते हैं? हमने ही उनको मार दिया है, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को। पर वर्तमान परिदृश्य में और भी ज़्यादा यह प्रासंगिक हो गया है। उनके विचार, सिद्धांत, उनका जीवन दर्शन, उनके आचरण, तभी हम वर्तमान जो युग है, समय है, काल है, उसमें हम शांति ला सकते हैं। जो राम राज्य की उन्होंने कल्पना की है उसको पूरा कर सकते हैं। बिना उनके जीवन दर्शन के यह संभव ही नहीं है। वास्तव में गांधी जी मजबूरी का नाम नहीं बल्कि मजबूती का नाम है। वे युग पुरुष थे, सच्चे कर्मयोगी और धर्म के प्रति सहिष्णु भी। उनका सच्चा धर्म इंसानियत था। इसीलिए तो उनका प्रिय भजन भी यही है कि वैष्णव जन तो तेरे कहिए जो पीर पराई जाने रे, और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में भी आपने सुना है, जो बुरा नहीं कहने, बुरा नहीं देखने और बुरा नहीं सुनने को प्रेरित करते हैं। ऐसे महापुरुष को हम नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यदि हमें उनके विचारों और सिद्धांतों का केवल कुछ हिस्सा भी प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो अब यदि कहीं हमें गांधी का नाम सुनने को मिल जाए तो 2 मिनट रुकिए, विचार कीजिए, सोचिए और फिर बोलिए, क्योंकि गांधी जी के विचार और जो सिद्धांत हैं वो न केवल आज के परिदृश्य में, परिप्रेक्ष्य में बहुत ही प्रासंगिक हैं, बहुत जरूरी भी हैं। अतः गांधी जी के जीवनी से स्पष्ट है कि जो सत्य और अहिंसा का राह है वह कष्ट और संघर्षों से भरा हुआ है, जहाँ पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है। किंतु यदि आपका मोटिव सच्चा है, सही है और आपके अंतरात्मा उस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ते भी जाएंगे और अंत में आप सफल भी होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियां भी कुछ इसी भाव को व्यक्त कर रही है कि यदि वे तेरी आवाज़ का उत्तर नहीं देते तो अकेले चल, यदि वे डरपोक हैं, वह छिप कर दीवार के पीछे खड़े हैं, तो खोल तेरा मन और अकेले जोर से बोलता चल। यदि वे दूर चले जाएं और जंगल को पार करते हुए तुझे अकेला छोड़ दे, तो तू कांटों भरे रास्ते से लहूलुहान होकर अकेला चल। यदि तूफानी रात में तुझे प्रकाश न दिखाई दे, तो अपने मन की पीड़ा की बिजली से अपने हृदय को प्रज्वलित कर अकेला ही चल राही अकेला ही चल, और निश्चित ही आपको अंत में सफलता जरूर मिलेगी।